दोस्तों गॉड भी ठरकी हो सकते हैं, इसके बारे में शायद आपको किसी भी तरह का कोई आइडिया नहीं होगा। लेकिन आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस सीरीज को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बड़े बड़े ठरकी भी गॉड्स के सामने बहुत ही ज्यादा फीके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ काओस सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 45 to 50 मिनट की है, यानी कि ये सीरीज अच्छी खासी लेंथी है। सीरीज की हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है और इस सीरीज में आपको न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी दोनों ही चीजें भर भर कर मिलने वाली है। यानी कि साफ तौर पर अगर कहा जाए तो इस सीरीज में आप जियूस के बहुत सारे ठरकीपने को देखने वाले होते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है भगवान जियूस से, जिसके पास एक ऐसी भविष्यवाणी आती है जो कि जियूस को पूरी तरह से तिलमिलाकर रख देती है, जिसमें जियूस हो सकता है कि अपने पूरे साम्राज्य को खो दे, अपने गॉडत्व को खो दे और भी बहुत सारी चीजें खो दे। और यही बात जियूस को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है। इसी बीच कुछ ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो कि जियूस के विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन जियूस का बेटा जो कि एक इंसान की मदद कर रहा होता है क्योंकि उसने अपने पत्नी को खो चुका होता है, और जियूस का बेटा ये चाहता है कि वो व्यक्ति अपने पत्नी को हेडिस के पास से वापस लेकर चले आए, यानी कि अंडरवर्ल्ड से वापस लेकर चले आए। और ये सभी चीजें इस सीरीज में किस तरह पूरी की जाती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको नजर आने वाले होंगे और हर एक कैरेक्टर की एक डिफरेंट कहानी है, यानी कि इस सीरीज की स्टोरी को सिंपल तरीके से बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सीरीज जब देखना आप स्टार्ट करेंगे तो सीरीज की प्रेजेंटेशन भी आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है। सीरीज की एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी और इस सीरीज में आप अच्छी खासी कॉमेडी भी इंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी के सभी कैरेक्टर्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले होंगे, क्योंकि इन सभी कैरेक्टर्स की स्टोरीज बड़ी ही यूनिक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.8 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज मुझे काफी हद तक अच्छी लगी। सीरीज की हर एक एपिसोड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। सीरीज की प्रेजेंटेशन भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है। सीरीज में हल्की फुल्की कॉमेडी भी आपको अच्छा खासा हंसाने वाली होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और उन सभी कैरेक्टर्स की एक यूनिक स्टोरीज भी हैं, और यही यूनिक स्टोरी इस सीरीज को और भी ज्यादा खास बना देती है। सीरीज की सबसे खास बात दोस्तों यह है कि सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आप कोई अच्छी सी फैंटेसी कॉमेडी सीरीज नहीं देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।